करहल के मोहल्ला बटेला स्थित संत विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल में बेहद ही शानदार तरह से स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती बड़ी भव्यता के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सिंह यादव पूर्व अध्यापक ने शिरकत करते हुए कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की। वहीं विद्यालय के निदेशक डॉक्टर जेपी यादव, प्रबंधक सरिता यादव ने मां शारदे के सम्मुख संयुक्त रूप से माल्यार्पण कर पूजन करते हुए कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की। विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत कर विद्यालय के बच्चों ने कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर विवेकानंद जी के संबंधित बच्चों ने नाटक, भाषण, भजन, गीत, विचार आदि कार्यक्रम आयोजित करते हुए कार्यक्रम को शानदार बनाया गया। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर जेपी यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि विवेकानंद जी के चित्रण के बारे में उनको विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय में हुए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर विद्यालय के बच्चों को सम्मानित करते हुए जमकर उत्साहवर्धन किया। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए विद्यालय के निदेशक डॉक्टर जेपी यादव, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। कार्यक्रम रहा, किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रहा, क्या पूरा कार्यक्रम रहा? देखिए, आज विवेकानंद जी की जयंती है और हमारे ही नहीं दुनिया के वो आदर्श हैं, वो आध्यात्मिक गुरु हैं, मानव मात्र के सेवा का संदेश देने वाले हैं। ऐसे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की आज 161वीं जयंती है और हमने जब से ये विद्यालय विवेकानंद जी के नाम से खोला है तब से हर वर्ष मैं उनकी जयंती मनाता हूँ धूमधाम से, और ये संदेश देने के लिए कि उनके आदर्शों पर लोग चले और आदर्श बने। हर वर्ष आपके विद्यालय में कार्यक्रम होते, तरह तरह के बहुत ही शानदार कार्यक्रम होते हैं जी। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो बच्चों से जुड़े थे, बच्चों के लिए एक आदर्श थे? जी, विवेकानंद जी बच्चों के लिए बहुत आदर्श थे। उन्होंने उनके जन्म को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और युवाओं के लिए उन्हें इतने संदेश दिए कि उन्होंने 10 सूत्र दिए हैं। उनमें से एक सूत्र को भी अगर कोई बच्चा पालन कर ले तो निश्चित रूप से वो मानव से महामानव बन सकता है। सुना आपने स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती के अवसर पर संत विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक डॉक्टर जेपी यादव ने क्या कुछ जानकारी देते हुए बताया। इसी के साथ साथ विद्यालय के निदेशक डॉक्टर जेपी यादव ने बच्चों का जमकर उत्साहवर्धन किया। उत्साहवर्धन करते हुए उनके विस्तृत रूप से नाटक का चित्रण करते हुए विशेष रूप से जानकारी दी और वहीं का ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करवाने के लिए बच्चों का जमकर उत्साहवर्धन किया। इसी के साथ पूरे कार्यक्रम को लेकर आप देख सकते हैं किस अंदाज में बच्चे विद्यालय में अपनी नाट्य प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे हैं और जमकर वो खुशी में डूबकर एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां भी बच्चे देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको दिखवाते हैं, सुनवाते हैं सबसे अब कि विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व अध्यापक भारत सिंह यादव ने पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम रहा पूरा कार्यक्रम रहा, क्या संदेश देने चाहेंगे बच्चों को? बच्चों को स्वामी जी का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो धर्मगुरु थे और माँ भारती के सच्चे भक्त थे, सच्चे संत थे, तेजस्वी पुत्र थे, और उन्होंने बच्चों में क्या बल्कि पूरे हमारे देश में क्या पूरे दुनिया में एक इस तरह का संदेश दिया कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी गुण होना चाहिए और वो आध्यात्मिकता रूप बढ़े हैं। जैसे हमारे देश की परंपरा रही है, भारतीय संस्कृति रही है, और हमारे देश में जो गरीबों का जो शोषण हो रहा है वो बहुत, उन्होंने एक झोपड़ी से लेकर महल तक अध्ययन किया था और ये देखा था कि गरीबों के प्रति उनका कोई मतलब कितनी उपेक्षा है गरीबों की, कितना शोषण हो रहा है। इसमें ये संदेश हम बच्चों को देना चाहते हैं और बच्चे बहुत अच्छा पढ़ें। और ये चूँकि संत विवेकानंद के नाम से ये चूँकि इंटर कॉलेज है, अच्छा इंटर कॉलेज है, और उस तरह के संस्कार भी हम बच्चों को देना चाहते हैं। इस तरह जो है स्कूल के प्रबंधक जेपी यादव जी हैं, वो लगातार जो है जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे? विवेकानंद जी के विचारों पर चल रहे हैं? जी, जेपी साहब का जो आचरण है
और JP साहब का जो व्यक्तित्व है वो यहाँ करीब लगभग 30-35 साल से यहाँ हमारे कहल की सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने पहले सरस्वती ज्ञान मंदिर के नाम से जो एक संस्था चलती थी, छोटी संस्था थी, लेकिन उसमें भी बच्चों के जो संस्कार थे वो मैं देख रहा हूँ कि वास्तव में सनातन धर्मी थे और आध्यात्मिक थे। और बच्चों के अंदर जो अनुशासन जो था, उन्होंने जो बच्चों को प्रेरणा दी और बच्चों में उन्होंने जो एक भावना पैदा की शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति, बड़ों के आदर के प्रति, वो बहुत सराहनीय है। और उसी नाम पे हमने भी इसको थोड़ा सहयोग किया था कि यहाँ जगह थी तो मैंने विद्यालय में थोड़ा सहयोग किया कि यहाँ विद्यालय खुल जाए, बड़ा विद्यालय खुल जाए। वहाँ बच्चे नहीं बन पा रहे थे, तो परमात्मा की कृपा से ये बहुत बड़ा विद्यालय उन्होंने अपनी परिश्रम के द्वारा और जो हमारी जी निर्देशिका है प्रबंधिका सरिता यादव, इनके द्वारा और हम सभी लोगों का सहयोग रहा और विशेषकर आप लोगों का सहयोग रहा, पूरे समाज का सहयोग रहा। और विशेषकर उनके काम की कर्मठता, ईमानदारी और उनका पूरे समाज से लगाव, पूरे समाज से उनका प्रेम, हर जात और धर्म को छोड़ करके, धर्मनिरपेक्ष होकर उन्होंने जो सभी लोगों को जोड़ा है, ये एक बहुत ही अद्वितीय और सराहनीय कार्य है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। तेरे विद्यालय में कार्यक्रम होते हैं, क्या विद्यालय में आपने खासियत देखी है? बच्चों के द्वारा भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करना और उनमें एक साहस और इस तरह की झलक जिससे हम अपने पुराने परंपराओं और सनातन धर्म को हम आगे बढ़ा सकें, इस तरह की भावना हो। जो वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रकोप हुआ है, उसमें थोड़ा बच्चे रुचि न ले करके, बच्चे हमारे देश की संस्कृति रही है, हमारे देश की जो परंपरा रही है, उसमें रुचि लें और जिससे और आगे बढ़ें और उसमें अच्छे नागरिक बन सकें। अब आपने सनातन का नाम ले लिया तो हम जो है थोड़ा राजनीतिक भी पूछेंगे कि राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, उस पर तरह तरह के जो है विरोध में बयान आ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? विरोध में बयान आ रहे हैं, वो उनका विचार मैं इसमें नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब भगवान राम जो है वो कण कण में व्याप्त हैं और सभी के हैं, सभी धर्मों के हैं, सभी दुनिया के हैं, पूरे ब्रह्मांड के हैं। इस तरह की उनकी भावना है तो नहीं कहना चाहिए, उनका व्यक्तिगत विचार है। और राजनीति तो एक स्वार्थ की भावना होती है, उसमें विशेषकर स्वार्थी जुड़ा होता है। और राम को नाम पर उन्होंने जो उनको बिल्कुल एकांत बहुत कम संकीर्ण कर दिया है उनके नाम को, भगवान राम के नाम को, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। भगवान राम व्यापक हैं और मैं उनको आदर्श मानता हूँ। वो वास्तव में वो पुरुषोत्तम भगवान राम थे और उनमें सभी के अंदर उनके प्रति प्रेम है, सभी लोग उसे पूजा करते हैं और सनातन धर्म में तो हम लोग पूजा करनी ही चाहिए। जी, स्वामी प्रसाद ने कहा कि जो है हिंदू धर्म धोखा है। अब स्वामी प्रसाद विचारी हो सकता है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो चूँकि बौद्ध धर्म को मानते हैं तो उनका वो विचार है। बहुत भगवान भी भगवान थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत भगवान नहीं थे, लेकिन मैं इस पर नेतागिरी में जानते पे नहीं करता। हमारा जो विचार है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो क्या आप ये कहेंगे कि जो है उनको इस तरह के बयान देने चाहिए? राजनीति है, राजनीति में तो बयान दे सकते हैं, नेता है। शंकराचार्य ने भी जो है मना किया कि राम मंदिर निर्माण में हम नहीं जाएंगे। शंकराचार्य ने इसलिए मना किया हुआ कि मतलब मंदिर है वो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाया है और उसके पहले जो इनॉग्रेशन हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, हो सकता है ये राजनीति से प्रेरित हो, ये हो सकता है, इसलिए उनका ये विचार आया। और है भी ये सत्य भी है कि जो मंदिर पहले पूर्णता को प्राप्त कर जाता और उसके बाद उसका विधिवत वो इनॉग्रेशन होता, उद्घाटन, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। पहले कर दिया, चुनाव आने वाले हैं तो वो चुनाव की दृष्टि से उन्होंने उससे लाभ उनको मिल सकता है, ये उनका विचार है।